हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। एक और सम जो एक्चुअल में आया हुआ सम है मई 2023 में, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सम है, ये देख के पता चल रहा है dy बाई डी एक्स है। हमें इस स्टेप्स को फॉलो करना है। ये है लीनियर इक्वेशन का सम। कैसे पता चलेगा? अभी जैसे मैं इसको स्टार्ट करता हूं आपको समझ में आएगा कि इस सम को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला चीज आपको दिया है cos हाइपरबोलिक x dy बाई डी एक्स। कभी भी याद रखना, जब भी आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप अगर सॉल्व करते हैं तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कभी भी 1 होना चाहिए। हमको ट्राई करना है हमेशा, ठीक है। जैसे यहां पर ये फॉर्म देखिए, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइडिंग डिवाइड या फिर डिवाइड बाय cos हाइपरबोलिक x। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया dy बाई डी एक्स। ओके, ये हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x। cos हाइपरबोलिक x बचा, एक कैंसिल हो गया, और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x। अब ये पूरा उठा के यहां पे रख देता हूं मैं। ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक x अपॉन cos हाइपरबोलिक x ब्रैकेट y इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। अगर ये पूरा का पूरा मैं देखूं तो मुझे सीधा पता चल रहा है कि dy बाई डी एक्स प्लस ये क्या हो गया, ये हो गया p, और ये पूरा हो गया q। दैट्स इट। मुझे पूरा ये फॉर्म बन गया है dy बाई डी एक्स लीनियर इक्वेशन का। अब मेरा काम क्या है? बहुत ही इजी समय है, ठीक है। खाली डराने के लिए cos हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक दिया और कुछ नहीं है इसमें। अभी जैसे पता चल गया मुझे p और q है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा मैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x dx। अब ये क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएगा e रेज टू लॉग ऑफ, ध्यान देंगे, लॉग ऑफ cos हाइपरबोलिक x। अब ये कैसे आया? यहां पे मैं रीजन लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, या तो मैं यहां पर ही रीजन लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x का अगर ऊपर डेरिवेटिव है तो ये होता है log ऑफ f ऑफ x। तो cos हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव क्या होता है? sin हाइपरबोलिक x। इसमें तो प्लस माइनस साइन होता ही नहीं है, मतलब माइनस होता ही नहीं है। sin हाइपरबोलिक x का cos हाइपरबोलिक x, cos हाइपरबोलिक x का sin हाइपरबोलिक x। सिंपल है, ठीक है। साइन चेंज नहीं होता, माइनस नहीं आता। तो यहां पर भी सेम चीज है, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है, इसीलिए ये हो जाएगा log ऑफ डिनोमिनेटर, इसलिए log ऑफ cos हाइपरबोलिक x। अब ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू लॉग ऑफ समथिंग इज समथिंग, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया cos हाइपरबोलिक x। ओके, तो यहां पे ये भी लिख देता हूं, e रेज टू लॉग ऑफ समथिंग इज समथिंग। ये भी एक रीजन है, और ये तो हमने यूज किया ही है। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब मैं लिखूंगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग? सोल्यूशन कैसे लिखते हैं? ये हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन इज, यहां पे देखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c। तो y इंटू कॉस हाइपरबोलिक x इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको जो आया है इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x, और q क्या है? 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x dx प्लस c। दैट्स इट। अब मुझे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा y cos हाइपरबोलिक x, इंटीग्रेशन 2 बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x एंड देन sin हाइपरबोलिक x dx। सिंपल। अब मैं क्या करूंगा? मैं लिख लूंगा sin हाइपरबोलिक x को मैं t ले लूंगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos हाइपरबोलिक x dx इज इक्वल टू dt। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उल्टा ले लो, क्योंकि हमारा cos बड़ा है, तो आप एक काम कीजिए, cos हाइपरबोलिक x को t ले लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sin हाइपरबोलिक x dx इज इक्वल टू dt। ओके, sin हाइपरबोलिक x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो है, ये है, तो ये यहां पर चला जाएगा और ये t स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये हो गया y cos हाइपरबोलिक x टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो जाएगा?
टी स्क्वायर और ये पूरा का पूरा डी टी, तो हो जाएगा वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स 2 टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स 2/3, अब टी क्यूब का मतलब है ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्यूब एक्स प्लस सी। दैट्स इट, ये है आपका आंसर, कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया हुआ समय मई 2023 में। ओके, बहुत ही इजी समय, सीधा आपको dy बाई डी एक्स दिखा तो आपका सबसे पहला स्टेप आपको यही ट्राई करना मैक्सिमम केसेस में कि भाई इसका कोफिशिएंट में 1 रखने का ट्राई करो। ओके, ये लीनियर इक्वेशन का समय मैंने स्टेप्स भी यहाँ पे लिख के रखा था, वही स्टेप मैंने फॉलो करता गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इसको इस फॉर्म में लेके आया स्टेप नंबर 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, एंड देन उसके बाद जो है हमने कंप्लीट सोल्यूशन को लिखा और सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।